नाजरीन, एक ऐसा मुल्क जिस पर दुनिया का पहला और आखिरी एटम बम गिरा, सब कुछ राख हो गया और फिर उसी राख से एक ऐसी कौम उठी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज जब हम जापान की सड़कों पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने टाइम मशीन में बैठकर सीधा 2050 की दुनिया में एंट्री मार ली है। यहाँ की हवाएं, बुलंदोबाला इमारतें, सब कुछ हमसे 30 साल आगे की कहानी सुना रहा है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में बस एक ही लफ्ज गूंजता है, क्वालिटी। आज हम जापान को सिर्फ हकाइक की नज़र से नहीं देखेंगे, बल्कि मिलकर उसकी गलियों, अजीबोगरीब बाजारों और हैरानकुन टेक्नोलॉजी की सैर करेंगे कि कैसे मौत के मुंह से निकलकर उस कौम ने अपना ऐसा जादू जगाया कि आज दुनिया उनकी मिसालें देती है। क्या आप यकीन करेंगे कि कल का वो तबाहाल मुल्क आज की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन गया? तो क्या आप हमारे साथ इस हैरत अंगेज सफ़र पर चलने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले हम टोक्यो की जगमगाती और मसरूफ सड़कों पर चलते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी देखकर वाकई अकल दंग रह जाती है। गली के हर कोने पर, हर सड़क पर आपको वेंडिंग मशीनें खड़ी मिलेंगी। आपको मालूम है, पूरे जापान में 50 लाख से ज़्यादा ऐसी मशीनें लगी हुई हैं। आपको गर्म कॉफ़ी पीनी है, ठंडा जूस चाहिए या अचानक कपड़ों की ज़रूरत पड़ गई है, बस एक सिक्का डालें और पलक झपकते ही चीज़ आपके हाथ में। और हाँ, यहाँ के बाथरूम्स में जाएं तो वो बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगते हैं। सब कुछ इतना डिजिटल और खुदकार है कि पहली बार जाने वाला इंसान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन सा बटन दबाना है। अब जरा ऊपर नजर दौड़ाएं। क्या आपने कभी ट्रेन को पटरी के नीचे उल्टा लटक कर चलते देखा है? यहाँ जापान में हम उसका भी लाइव तजुर्बा करेंगे। एक ऐसी ट्रेन जिसकी पटरी छत पर है और वो हवा में लटक कर ऐसे दौड़ती है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। इस स्काई ट्रेन में बैठकर नीचे शहर का नज़ारा करना ऐसा है जैसे हम वाकई मुस्तकबिल में सफ़र कर रहे हों। लेकिन ठहरे, हमने बाहर से तो उनकी ये चमक दमक देख ली, मगर ये लोग अंदर से बिल्कुल मशीनों की तरह बन चुके हैं। उन पर काम का ऐसा खौफनाक जुनून सवार है कि उन्होंने अपनी जिंदगी से तफरी को मुकम्मल तौर पर काट कर रख दिया है। वक्त की पाबंदी की ये हालत है कि एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट लेट हुई और आप यकीन करें, पूरे रेलवे महकमे में जैसे भूचाल आ गया। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस की इस रूटीन ने उनकी जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला है, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। काम के इस शदीद दबाव की वजह से अक्सर लोग गहरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो लोगों को इस जहनी दबाव और मशीनी जिंदगी से निकालने के लिए हुकूमत ने जगह जगह बड़े बड़े गेमिंग और एंटरटेनमेंट सेंटर्स बना दिए हैं ताकि ये लोग कुछ वक्त खेल कूद में गुजारें और मशीनें बनने के बजाय इंसान ही रहें। क्या हम ऐसी तरक्की की ख्वाहिश करेंगे जो हमसे हमारी हंसी और सुकून ही छीन ले? तो जरा आसपास के लोगों पर गौर करें। यहाँ आकर आपको एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है और वो है उनकी उम्रों का धोखा। जी हाँ, अगर आपको सामने से कोई 10 या 12 साल का बच्चा आता दिखाई दे तो उसे बच्चा समझने की गलती मत कीजिएगा। बहुत मुमकिन है कि वो 25 साल का एक नौजवान हो। ये लोग जल्दी बूढ़े ही नहीं होते। पूरी दुनिया में सबसे लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीने वाले लोग आपको यहीं मिलेंगे। यहाँ 90 साल के बुजुर्ग भी आपको पार्कों में चलते फिरते और अपने काम खुद करते नजर आएंगे। उनका राज क्या है? उनकी सादा खुराक, एक्टिव लाइफस्टाइल और मेहनत की आदत। और एक बात जो आपको मजीद हैरान करेगी, जरा रात के वक्त टोक्यो की किसी भी सुनसान गली में निकल कर देखें। कोई डर, कोई खौफ नहीं। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ क्राइम रेट यानी जराइम की शरह सिर्फ 0.22% है। एक ऐसा मुआशरा जहां लोग सच बोलने के इतने आदी हैं कि धोखेधड़ी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते और कभी किसी के काम में खामखा टांग नहीं उड़ाते। जरा सोचें, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई चोरी का डर हो, ना छीना झपटी का, और हर इंसान अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हो। जापान की इन गलियों में घूमकर यकीन आ जाता है कि हाँ, एक परफेक्ट और महफूज मुआशरा बनाना बिल्कुल मुमकिन है। चलिए अब हम जापान की सैर करते हुए कुछ ऐसे अजीब व गरीब रिवाजों की तरफ चलते हैं जो बाकी दुनिया के लिए तो शायद हैरानकुन हो, लेकिन उनके लिए बिल्कुल आम सी बात है। सबसे पहले तो एक सवाल, क्या आपने कभी नूडल्स के सूप में नहाने का सोचा है? जी हाँ, हमने स्ट्रीम बाथ या हॉट बाथ का नाम तो बहुत सुना है, मगर यहाँ के लोग बाकायदा नूडल्स के गर्म सूप में नहाते हैं। ये एक ऐसा अनोखा और अजीब तजर्बा है जो आपको जापान के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। अब जरा भूख लगी है
तो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। पूरी दुनिया में एक उसूल है कि खाना खाते हुए मुंह से आवाज निकालना बहुत बड़ी बदतहजीबी मानी जाती है, लेकिन जापान में यहाँ उल्टी गंगा बहती है। यहाँ आप सूप या नूडल्स खाते हुए जितनी जोर से आवाज निकालेंगे, शेफ उतना ही खुश होगा, क्योंकि उनके नजदीक आवाज निकालने का सीधा सा मतलब है कि खाना इंतहाई लजीज बना है। रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हों तो शीशों में सजे शानदार खाने नजर आएंगे, लेकिन खबरदार, धोखा मत खाइएगा। वो सब जाली और प्लास्टिक से बने नकली मॉडल्स होते हैं जो सिर्फ ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए रखे जाते हैं। यहाँ के लोगों के घर बहुत छोटे होते हैं, कम जगह में रहना उनकी मजबूरी भी है और आदत भी। अब गोल तरबूज फ्रिज में बहुत ज्यादा जगह घेरता था, तो जानते हैं यहाँ के किसानों ने क्या किया? उन्होंने कमाल हुनर दिखाते हुए तरबूज को ही चौकोर शक्ल दे दी ताकि वो फ्रिज के कोने में आराम से फिट हो जाए। और अगर आप यहाँ सियाहत के लिए आए हैं और बड़े होटल महंगे लग रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, हम सीधा चलेंगे कैप्सूल हॉस्टल्स में। ये ऐसी पुरस्कार, जादुई और सुस्ती जगहें हैं जहां आपको सोने के लिए एक छोटे से कैप्सूल नुमा डब्बे में जगह मिलती है। ये तजर्बा इतना मुनफरिद है कि दुनिया भर से लोग सिर्फ उन कैप्सूल्स में एक रात गुजारने के लिए जापान का सफर करते हैं। आइए अब जरा हम जापान के एक मशहूर और मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं। सामने पटरी पर जो चीज आपको खड़ी नजर आ रही है वो कोई आम सवारी नहीं, ये दुनिया की मशहूर जमाना बिल्ट ट्रेन शिनकानसेन है। आए जरा मेरे साथ इसके अंदर चलकर बैठें। ये ट्रेन 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सीधा हुआ से बातें करती है, लेकिन असल हैरत की बात इसकी स्पीड नहीं है। सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब आप इस तेज रफ्तार सफर में अपने सामने मौजूद मेज पर चाय का भरा हुआ कप रख दें। यकीन माने, इस तेज रफ्तार में भी चाय का एक कतरा तक बाहर नहीं छिलकेगा। इतनी हमवार और पुरसुकून सवारी, क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। अब जरा एक लम्हे के लिए माजी में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम की हौलनाक तबाही के बाद एक दौर ऐसा भी आन की बनी हुई किसी भी चीज को दुनिया में सबसे नाकारा और फजूल समझा जाता था। कोई उनकी चीजें खरीदने को तैयार नहीं था। उन्होंने हार नहीं मानी, दिन रात खून पसीना एक किया और क्वालिटी कंट्रोल का ऐसा कड़ा निज़ाम नाफिज किया कि दुनिया देखती ही रह गई। आज वही तबाह हाल मुल्क 4.4 ट्रिलियन डॉलर की जबरदस्त मईशत बनकर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। और इस सच्ची लगन और मेहनत का इनाम उन्हें क्या मिला? आज इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट माना जाता है। जापान के लोग दुनिया के 192 ममालिक में बगैर किसी वीजे के पूरे फख्र और इज्जत के साथ सफर कर सकते हैं। कोई उनको एयरपोर्ट पर रोकने वाला नहीं होता। राख के गहरे गड्ढे से निकलकर आसमान की बुलंदियों को छू लेना, क्या ये किसी सच्चे मौजज़े से कम है? आइए अब मैं आपको एक ऐसा सच बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हम जापान की इस जगमगाती और तेज रफ्तार दुनिया को तो देख रहे हैं, लेकिन इस शानदार चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ी खामोश परेशानी छुपी हुई है। जरा मेरे साथ इन गलियों और बाजारों में गौर कीजिए। आपको यहाँ नौजवानों से ज्यादा बूढ़े लोग ही चलते फिरते नजर आएंगे। जापान की आबादी तेजी से सिकुड़ रही है और बच्चों की पैदाइश खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। ये एक ऐसा संगीन बहरान है जिसने उस अजीम मुल्क की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। उनके पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं और बेहतरीन फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उन मशीनों को चलाने के लिए और उनके बूढ़ों की देखभाल के लिए जवान हाथ बिल्कुल कम पड़ गए हैं। वो मुल्क जो कभी बाहर वालों को आसानी से अंदर नहीं आने देता था, आज उसने पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। क्या आप भी इस 2050 की हैरत अंगेज दुनिया का हिस्सा बनकर अपना एक शानदार मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं? तो खुशखबरी सुन लें, अब रास्ता पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो चुका है। अब आपको किसी एजेंट के पीछे भागने या फ्रॉड का शिकार होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास मास्टर या PhD की डिग्री मौजूद है तो आप हाईली स्किल्ड वीज़ा पर सीधा जापान पहुंच सकते हैं। और अगर बड़ी डिग्रियां नहीं हैं तब भी परेशान होने की कोई बात नहीं। वर्क वीज़ा के दरवाजे हर हुनरमंद के लिए खुले हैं। प्लम्बर, नर्सिंग, IT और बहुत से दूसरे शोबों के लिए जापान बान्हें खोले खड़ा है। आज 40,000 के करीब पाकिस्तानी और 60,000 से जायद इंडियंस जापान के मुख्तलिफ शहरों जैसे टोक्यो और ओसाका में शानदार और महफूज जिंदगी गुजार रहे हैं। मौक़े आपके बिल्कुल सामने हैं,
बस पहला कदम बढ़ाने की देर है। दोस्तों, जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक जीती जागती मिसाल है। इस कौम ने साबित किया है कि अगर लगन सच्ची हो तो एटमी राख से उठकर भी आसमान को छुआ जा सकता है। आज के इस सफर में आपको जापान की किस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया? मुझे कमेंट्स में